लाजपत नगर का भूतिया बंगला, एक दुल्हन की दर्दनाक दास्तान। दिल्ली का लाजपत नगर भीड़-भाड़, रोशनी और चहल-पहल से भरा इलाका। लेकिन इन्हीं गलियों के बीच छिपा है एक ऐसा बंगला जहां आज भी एक जली हुई दुल्हन की आत्मा भटकती है। भाग 1। आशिमा की डरावनी मुठभेड़। आशिमा, जो लाजपत नगर में रहती थी, उसकी शादी बस 2 दिन बाद होने वाली थी। घर में रौनक थी, मेहंदी, संगीत, सगाई, हर जगह हंसी खुशी का माहौल। रिश्तेदारों की भीड़ को समेटने के लिए उसके पिता ने जल्दी में पास ही एक पुराना बंगला किराए पर ले लिया। 4-5 दिन के लिए ही चाहिए था तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, किसी से पूछा तक नहीं कि इस घर का अतीत कैसा है। पहले ही दिन सगाई के बाद सब थक कर सो गए। रात के लगभग 12 बजे आशिमा अकेले बाहर निकली, थोड़ा सुकून पाने के लिए। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सीढ़ियां ऊपर छत तक जाती थी। वो एक सिगरेट जलाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। छत पर पहुंचते ही उसने देखा दूर कोने में कोई बैठा है। हल्की चांदनी में उसने देखा एक महिला, लाल शादी का जोड़ा पहने, हाथों में चूड़ियां झनकती हुई। आशिमा को लगा शायद कोई कजन होगी जो ताज़ी हवा लेने ऊपर आई हो। वो धीरे धीरे पास गई और बोली, कौन है वहां? बहुत रात हो गई है, नीचे चलो, सब सो गए हैं। कोई जवाब नहीं। जब वो और करीब गई तो दिल जम गया। महिला के कपड़े पिघले हुए थे, लाल लहंगा, चूड़ियां, सब कुछ जैसे आग में पिघलकर उसके शरीर से चिपक गया हो, और हवा में फैली थी केरोसिन की तीखी गंध। आशिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीरे धीरे मुड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, काला पड़ा, पिघला हुआ। फिर उस मरे हुए सन्नाटे में उसने एक दर्द भरी आवाज में कहा, बीजी, दर्द सहन नहीं होंदा, मैंने बचा लो। आशिमा चीख पड़ी, सिगरेट फेंकी, भागने लगी, पर घबराहट में फिसल गई। पैर में मोच और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसकी चीखें सुनकर सारे रिश्तेदार दौड़ आए। जब उन्होंने टॉर्च लेकर छत पर देखा, वहां कोई नहीं था। भाग 2। अफगानी दुल्हन की त्रासदी। अगले दिन जब सब उस डरावनी रात की बातें कर रहे थे, तभी एक बूढ़ी नौकरानी जो शादी में मदद के लिए आई थी, उसने ये सब सुनकर बोली, इस बंगले से अभी निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके। जब किसी ने पूछा क्यों, तो उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि इस घर में 40 साल पहले एक दुल्हन जिंदा जल गई थी और वो आज भी चैन से नहीं सोई। नौकरानी ने आगे बताया, मैं उसी घर में काम करती थी जहां ये सब हुआ था। तब इस बंगले में एक अफगानी सिख जोड़ा रहता था। उन्होंने एक अफगानी लड़की को गोद लिया था। लड़की बड़ी हुई तो बहुत सुंदर और समझदार निकली। वो अपने माँ बाप के अफगानी फूड जॉइंट पर काम करने लगी। खाना बनाना उसका शौक था। एक दिन पास के घर के बड़े बेटे को उससे प्यार हो गया। लड़का उससे शादी करना चाहता था, पर उसके अमीर माता पिता ने कहा, वो अनाथ है, गरीब है, हमारे लायक नहीं। लड़के ने परिवार की बात नहीं मानी और चोरी छुपे शादी कर ली। शादी के बाद वही लड़की इस बंगले में आई, लेकिन ससुराल वालों ने उसका जीवन नर्क बना दिया। बोल बोल कर ताने दिए, झूठे इल्जाम लगाए। फिर एक दिन उन्होंने घटिया साजिश रची, उसे नशा देकर बेहोश किया और नौकर के साथ उसकी झूठी तस्वीरें खींच लीं। जब उसने विरोध किया तो उन तस्वीरों को गलत रिश्ते का सबूत बताकर उसे घर से निकाल दिया। अपनी बेइज्जती से टूटी हुई वो लड़की अपने गोद लिए माता पिता के पास लौटी। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, पर उसका मन टूट चुका था। एक दिन वो छत पर अकेले बैठी थी। कोने में पड़ा केरोसिन का डिब्बा उसकी नज़र में आया। वो उठी, तेल अपने ऊपर उड़ेल लिया और आग लगा ली। पूरा मोहल्ला उसकी चीखों से गूंज उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन तक वो जिंदा रही, लेकिन फिर मर गई। माँ जब मंदिर में उसकी सलामती की दुआ कर रही थी, तभी उसे वही जानी पहचानी गंध महसूस हुई, केरोसिन की, और कानों में वही आवाज गूंजी, बीजी, दर्द सहन नहीं होंदा, मैंने बचा लो। ठीक वही आवाज जो आशिमा ने सुनी थी। भाग 3। आत्मा का बदला। लड़की की मौत के बाद भी उस घर में शांति नहीं आई। हर रात केरोसिन की गंध, जलने की आवाजें और वो दर्द भरी पुकार गूंजती रहती। आखिरकार उसके माँ बाप ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन शायद आत्मा को बदला लेना था। कुछ ही दिन बाद जिस घर में उसके ससुराल वाले रहते थे, वहां गैस लीक से भयंकर आग लगी। पूरा परिवार जलकर मर गया। उसके बाद वो बंगला 40 साल तक वीरान पड़ा रहा। फिर एक बिल्डर ने उसे खरीदा, नया पेंट करवाया
और किराए पर डाल दिया। और ऐसे ही बिना कुछ जाने आशिमा का परिवार वहां रहने आ गया। कहानी का सबक: जब भी कोई मकान किराए पर लो, सिर्फ किराया मत पूछो, पड़ोसियों से पूछो इस घर का अतीत क्या है। कहीं कोई मौत, आत्महत्या या अनहोनी तो नहीं हुई? क्योंकि कभी-कभी जो जगह आपको सस्ती मिलती है, वहां किसी और की आत्मा पहले से रहती है।